हम श्रीमद् भागवत जी के तृतीय दिवस को प्रारंभ करते हैं। तृतीय दिवस प्रारंभ करने से पहले थोड़ा हरिनाम संकीर्तन कर लिया जाए। आइए एक कीर्तन सुनते। लेकिन मेरे भोलेनाथ मुझे सच्चा प्रेम करते हैं। क्या बोलूं गुरुदेव, ध्यान में जिन जिन लीलाओं का वो दर्शन करते हैं सब घर आकर बता देते हैं। पार्वती, आज मैंने गोविंद की माखन चोली लीला देखी, आज महाराज की लीला देखी कि दूर धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसे बने सिर सुंदर चोटी, काग के भाग बड़े सजने, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। सब बात आकर बता देते हैं। और तो और जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए वह भी मुझे बता दिया। बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। नरेश जी बोले, तो माता आपको यह भी पता होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके सिर लगे हैं? माता पार्वती बोली, गुरुदेव यह तो नहीं पता। नरेश जी बोले, तो खाक प्रेम करते हैं आपके पति? अरे जिस मुंड माला को 24 घंटे धारण किए फिरते हैं उसमें किसके सिर लगे हैं यह भी नहीं बताया। माता पार्वती बोली, गुरुदेव जिन पति देव को मैं भगवान से भी बढ़कर मानती नहीं वह इतने कपटी हो सकते हैं, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भला करो गुरुदेव का जो आकर मेरी आंख खोल दी। नारद जी बोले, माता मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। नारद जी जब वापस कैलाश से नीचे आने लगे तो नारद जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा आज घर जल्दी चले जाना, माता पार्वती इंतजार कर रही है। भोले बाबा बोले, जरूर इंतजार करती होगी क्योंकि आज आप जो घर से पधारे हैं। नारद जी के जाने के बाद माता पार्वती ने अपना सारा श्रृंगार उतार दिया और मैले कुचैले वस्त्र धारण करके कोप भवन में जाकर पड़ गई। शाम को जब भोले बाबा घर पधारे तो नंदी से पूछा, नंदी तुम्हारी माताजी कहाँ है? नंदी ने कोप भवन की ओर इशारा किया। भोले बाबा कोप भवन में पधारे और माता पार्वती को मनाने लगे। माता बोली, गुरुदेव मैं आपसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि आप अंदर से काले हो ही और बाहर से भी हो। भोले बाबा बोले, देवी अंदर से काला तो वो होता है जो बात छिपाता है, ऊपर से कुछ और लगता है। पर देवी मैंने तो आज तक तुमसे कुछ छिपाया ही नहीं। ध्यान में जिन जिन लीलाओं का दर्शन करता हूँ सब तुमको बताता हूँ। और तो और जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए वह भी मैंने तुमको बता दिया। तुम बताओ मैंने तुमसे क्या छुपाया है? माता पार्वती बोली, गुरुदेव जिस मुंड माला को तुम 24 घंटे धारण किए फिरते हैं उसमें किसके सिर लगे हैं यह कब बताया? भोले बाबा बोले, देवी
मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, इसका कोई प्रमाण यदि है तो वह है यह मुंडमाला। जितने बार भी तुमने लीला के लिए देह त्याग किया, मैंने तुम्हारे सिर को अपनी इस माला में परो लिया। यह मेरे प्रेम की निशानी है। माता पार्वती बोली, ये सब क्या है? मुझे बार बार मरना पड़ता है और आप एक भी बार नहीं मरते हो। बोले बाबा, बोले देवी, मैंने अमर कथा का पाठ कर रखा है, इसलिए मैं नहीं मरता। माता पार्वती बोली, मुझे भी अमर कथा सुनाओ ना, नहीं तो मैं को भवन से बाहर नहीं आऊंगी। बहुत जिद जब माता ने की तो बोले बाबा अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए और पार्वती से बोले, देवी मैं कथा आंख बंद करके सुनाता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सुन रही हो या नहीं? उसके लिए तुमको बीच बीच में ओम ओम ऐसा बोलना पड़ेगा, और जब भी तुमने ओम ओम बोलना बंद कर दिया तो तभी मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगा। यह कथा 24 घंटे बिना रुके 7 दिन तक चलेगी। यदि तुम तैयार हो तो कहो। माता बोली, बस आप तो शुरू कीजिए महाराज, मैं तैयार हूँ। भोले बाबा ने 3 ताली बजाई। जितने भी पशु पक्षी कैलाश पर थे सब भाग गए, लेकिन सुखदेव जी जो अंडे के रूप में है वो वही विराजमान है। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, सुखदेव जी अंडे से बाहर निकले। दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ तो सुखदेव जी और विकसित हुए। जब तक मीठी मीठी कथा चलती रही तब तक माता पार्वती सुनती रही, और जैसे ही 5वें दिन की आध्यात्म की कथा चली कि योगस्य योगवृन्यासः योगात्मन् योगसंभवः, उद्धव जी ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कहा, आप योग के स्वामी हैं, आप योग के अधीश्वर हैं, तो बताइए त्याग की परिभाषा क्या है, संन्यास का लक्षण क्या है? वेदांत कहते किसे हैं? आत्मा और अनात्मा का स्वरूप क्या है? शरीर, आत्मा और मन तीनों में अंतर क्या है? ये सारे प्रश्न उद्धव जी ने श्री कृष्ण से किए। जब यह प्रसंग आया कि उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा तो माता पार्वती सो गई। बोले बाबा के पीछे बैठे सुखदेव ने सोचा, माता तो सो गई, अब यदि बाबा के कान में ओम ओम की ध्वनि नहीं जाएगी तो कथा रुक जाएगी। तो सुखदेव जी ने माता पार्वती की ही आवाज में ओम ओम बोलना आरंभ कर दिया। जैसे ही 7वें दिन की कथा का विश्राम हुआ तो भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सो माता पार्वती की आंख खुल गई और बोली, हाँ तो स्वामी, उद्धव के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? बोले बाबा, बोले पार्वती, ये कथा तो पूरी हो गई, तुमने सुनी नहीं। पार्वती बोली, पतिदेव मुझे थोड़ी नींद आ गई थी। बोले बाबा, बोले जब तुम सो गई थी तो मेरे कान में ओम ओम की ध्वनि कहां से आ रही थी? पीछे मुड़कर देखा तो एक सुख पक्षी जो कथा सुनी थी उसका चिंतन मनन कर रहा था। भोले बाबा लीला के लिए उसके पीछे त्रिशूल लेकर दौड़े। वह पक्षी हिमालय से उड़ता हुआ बद्रीनाथ धाम में आ गया और यमुना के किनारे वेद व्यास जी का आश्रम है। उनकी पत्नी श्रीमती बिटका देवी छत पर अपने बाल सुखा रही थी। उनको
बांसी आई और वह सब पक्षी उनके मुख द्वार से होकर गर्भ में जा बैठा। वेद व्यास जी के समझाने पर भोले बाबा वापस कैलाश चले गए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले चार तार हो। आयो शरण तिहारी भोले चार तार हो। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले चार तार हो। आयो शरण तिहारी भोले चार तार हो। ताली बजा के भक्तों को छुए तूने कभी निराश न किया। भक्तों को छुए तूने निराश न किया। मामा जी ने जो चाहा वो दे दिया। मामा जो चाहा तूने वो दे दिया। राम तेरा राय राय क्या हो तेरा राय राम तेरा राय राम राधा तारे तू राधा तारे तू। आयो शरण तिहारी भोले चार तार हो। आयो शरण तिहारी भोले चार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले चार तार हो। आयो शरण तिहारी भोले चार तार हो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। जपती बहु तुम्हें है खजाना कुबेर का। जपती बहु तुम्हें है खजाना कुबेर का। गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू। गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। दास के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू।
अब एक बार मुझको निहार लो, मुझको निहार दो। आयो शरण बिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण बिहारी भोले रात के वासे नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण बिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण बिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण बिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण बिहारी भोले तार तार दो। बोले भक्तों में हरिराम की जय। 12 वर्ष बीत गए, लेकिन सुखदेव जी बाहर आने का नाम नहीं लेते। एक दिन व्यास जी ने सुखदेव जी से निवेदन किया, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माता को बहुत तकलीफ होती है। तो गर्भ से ही आवाज आई, मुझे बाहर नहीं आना, बाहर आते ही मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी। व्यास जी बोले, विष्णु की माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, तुम बाहर आओ। सुखदेव जी बोले, मैं नहीं मानता। यदि स्वयं नारायण आकर ये कहे कि सुखदेव तुम पर मेरी माया का असर नहीं होगा, तो मैं बाहर आ सकता हूँ। कि देवी हिंसा गुणमयी मम माया कृत्यार मामे ब्रजे प्रपद्यन्ते माया में कम तरंतते। व्यास जी ने नारायण का ध्यान किया, नारायण प्रकट हो गए और सुखदेव से कहा, सुखदेव जन्म लो, मैं वचन देता हूँ मेरी माया का असर तेरे ऊपर नहीं होगा। सुखदेव जी ने जन्म लिया और अपना नाल कंधे पर धरकर जंगल की ओर चल दिए। उनके पिता वेद व्यास जी उनके पीछे पुत्र पुत्र कहते दौड़ रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी ने नहीं सुना। इयं प्रवदन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहे कातराजुः पुत्रेति तन्मे तया तर्वाग्नेन्दु एषं सर्वभूतनं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही जिन्होंने संन्यास ले लिया, 4 अंगुल की कौपन पे जिन्होंने नहीं धारण कर रखी है, ऐसे अवधूत संत श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वृक्षों के समझाने पर वेद व्यास जी वापस अपने आश्रम पर आ गए और उदास बैठे हैं। नारद जी ने व्यास जी को उदास देखा तो पास जाकर भगवत कृपा का महत्व समझाया और भागवत करने को प्रेरित किया।